नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है अपना ज्ञान परखिए। अपना ज्ञान परखने का मतलब कि हम विज्ञान से भी पार जाकर के यानी कि खुद के बारे में परखें और जानें कि आखिर सही मायने में हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है। हम स्वयं की खोज करें और निसंदेह अपने ज्ञान के द्वारा हम अपना ही नहीं अपितु समस्त समाज का कल्याण भी करें। इसी के तहत आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत ही मुस्कुराती हुई चार बच्चियां स्माइल करती हुई पत्रकारिता के जगत से यहां पर मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कार्यक्रम के शुरू करने से पहले कि कौन है ये बच्चियां। सबसे पहले हमारे साथ हैं पल्लवी ढींगरा, उत्तम नगर, दिल्ली से। हमारी कंटेस्टेंट नंबर 2 है कनिका गुप्ता, रजौरी गार्डन, दिल्ली से। हमारी कंटेस्टेंट नंबर 3 यानी प्रतियोगी नंबर 3 है प्रीति मलिक, बसंत कुंज, नई दिल्ली से। हमारी कंटेस्टेंट नंबर 4 है यानी प्रतियोगी नंबर 4 शिप्रा जोशी, किंग्सवे कैंप, दिल्ली से। तो आइए इसके साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हम शुरू करते हैं अपना ये पहला राउंड जिसका नाम है तोल मोल के बोल। देवी और सज्जनों, हमारे चारों ही प्रतियोगी हमारे बीच मौजूद। हमारी पहली प्रतियोगी हैं पल्लवी ढींगरा और नंबर 2 पर हैं कनिका, नंबर 3 पर है हमारे साथ प्रीति और नंबर 4 पर शिप्रा। चारों ही कंटेस्टेंट, चारों ही प्रतियोगी तैयार। लेकिन इससे पहले कि हम राउंड शुरू करें, नियमों के बारे में आपको बताना चाहेंगे। साथ ही साथ आप सबको एक बार पहला राउंड जो है, इस राउंड का नाम जैसा कि आप जानते हैं तोल मोल के बोल। जो कुछ भी आप जवाब देंगे वो तोल मोल के बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। और इसके अंतर्गत जो नियम है, इन नियमों के तहत हम आपको बताना चाहेंगे यदि आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 10 अंक यानी +10। यदि गलत जवाब आपने दिया तो शिप्रा -10 मार्किंग होगी यानी कि 10 अंक आपके घट जाएंगे। यदि किसी कारण बस पल्लवी स्मार्टली अगर किसी प्रश्न का जवाब नहीं जानती हैं, चुप रह जाती हैं यानी क्विट कर जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में न तो पल्लवी आपके अंक जुड़ेंगे और नहीं घटेंगे। यदि आप इसमें ध्यान रखिएगा, सिर्फ पहले राउंड के लिए ये विशेष रूप से सुविधा है। आप यदि चाहें तो अपने प्रश्न को पास कर सकती हैं यानी स्थानांतरित कर सकते हैं कनिका के पास। और यदि कनिका उस प्रश्न का सही जवाब दे देती हैं तो ऐसी स्थिति में कनिका को मिलेंगे +5 यानी -5 मार्किंग आपकी होगी। और यदि आप गलत जवाब देती हैं तो आपकी -5 मार्किंग होगी यानी कि 5 अंक घट जाएंगे। यदि आप चुप रह जाती हैं तो आपका भी न तो कोई अंक जुड़ेगा और न ही कोई अंक आपसे कटेगा। और उसके बाद हम आपसे पूछेंगे आपका मूल प्रश्न यानी ओरिजिनल सवाल। लेकिन ध्यान रखें, स्थानांतरण की यह प्रक्रिया यानी पास करने की यह प्रक्रिया सिर्फ कंटेस्टेंट नंबर 1 से 2 के पास होगी। 2 चाहे 3 के पास कर सकता है पास, 3 4 के पास या 4 नंबर 1 के पास, और वहीं से यानी कि नंबर 2 के पास स्थानांतरित करने के बाद वहीं से वो प्रश्न समाप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी हम आपसे कोई ऑप्शन बताते हैं और जैसे ही ऑप्शन पूरा होता है उसके बाद जवाब देने के लिए आपके पास मात्र जो समय सीमा होगी वो होगी 30 सेकंड्स यानी 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना होगा। 30 सेकंड के बाद घंटी बजेगी और उससे पहले जो आपका जवाब होगा उसी जवाब को हम फाइनल जवाब मानेंगे। रेडी एवरीबॉडी? लेकिन ध्यान रखें कि इस राउंड में हम 3 ग्रंथों से सवाल पूछेंगे मुख्य रूप से। पहला ग्रंथ है रामायण यानी रामचरितमानस, दूसरा है महाभारत और तीसरा है अन्य धार्मिक ग्रंथ। इन सब से एक एक सवाल आपसे पूछे जाएंगे यानी कि पहले राउंड में जो श्रृंखला आपके हमारे सामने से गुजरते हुए जाएगी वो होगी 3 बार। पहली बार रामायण यानी रामचरितमानस, दूसरा होगा महाभारत और नंबर 3 होगा कोई भी अन्य धार्मिक ग्रंथ। रेडी पल्लवी? जवाब देने के लिए? यस सर। क्या करती हैं पल्लवी आप? सर, आई एम डूइंग जर्नलिज्म एंड मास कॉम फ्रॉम जिम्स कॉलेज। जिम्स कॉलेज, पत्रकारिता। मैंने पहले भी बताया कि ये सारे ही जिम्स के हैं, सारे ही पत्रकार बनना चाहते हैं। क्या करना चाहती हैं आप पत्रकारिता के जगत में? सर, मैं पत्रकारिता में पेज डिजाइनिंग करना चाहती हूँ। पेज डिजाइनिंग करना चाहती हैं आप? पेपर पेज डिजाइनिंग। न्यूज़पेपर। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है ये है पेज के ऊपर क्या लिखा जाए, सही जवाब इसके ऊपर है। आपसे यानी कि रामायण यानी रामचरितमानस का ये रहा आसान सा सवाल। विश्वामित्र के आश्रम में श्री राम ने किस राक्षस का वध किया? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 मारीच, नंबर 2 सुबाहु, नंबर 3 खर और नंबर 4 दूषण। हमने प्रश्न किया विश्वामित्र के आश्रम में श्री राम ने किस राक्षस का वध किया। आपके ऑप्शंस रहे 1 मारीच, नंबर 2 सुबाहु, नंबर 3 खर और नंबर 4 दूषण। कुछ याद आ रहा है? देवी और सज्जनों, हमने पल्लवी जो हमारी कंटेस्टेंट नंबर 1 है, इनसे हमने एक बहुत ही आसान सा सवाल किया।
विश्वामित्र के आश्रम में श्री राम ने किस राक्षस का वध किया? जवाब नहीं दे पाई, इसलिए न तो अंक जुड़ेंगे और नहीं कटेंगे, क्योंकि ये क्विट कर गई हैं। इसलिए हम आपको बता देते हैं, हमने जो ऑप्शन नंबर 2 बोला था सुबाहु, वही है सही जवाब। अब हम आते हैं कनिका की तरफ। कनिका, आप भी मास कम्युनिकेशन कर रही हैं। जी हाँ। क्या करना चाहती हैं आप लाइफ में? मैं एक आरजे की जॉब करना चाहती हूँ। आरजे की जॉब करना चाहती हैं आप? हाँ जी। कैसे एक आरजे बोलता है, आप सुनाएंगे कुछ बोल के? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जिम्स रागा 90.4 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आपकी फेवरेट होस्ट कनिका। जल्दी जल्दी नहीं बोलता। हाँ, रेडियो जॉकी 98.3 एफएम पर मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त कनिका, आपसे बात करना चाहती हूँ। ऐसे नहीं बोलता? अभी मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ ना। प्रोफेशनल नहीं हाँ आप? जी। चलिए, अब चूंकि आप प्रोफेशनल बनने वाली हैं, हाँ जी। और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो रहा हाँ है, इसलिए रामायण यानी रामचरितमानस से आपके लिए ये रहा आसान सा सवाल। ऋषि अत्रि की पत्नी का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस रहे नंबर 1 अदिति, नंबर 2 अरुंधति, नंबर 3 दिति और नंबर 4 अनसुईया। ऑप्शन नंबर 4 अनसुईया। कंफर्म है आप? जी हाँ। कॉन्फिडेंट हैं आप? जी हाँ। ध्यान रखिएगा, गलत जवाब देते ही माइनस मार्किंग होगी, यानी -10। जी हाँ। माइनस करना चाहती हैं? जी नहीं। नहीं, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब देवियों और सज्जनों। हमने प्रश्न किया कनिका से, ऋषि अत्रि की पत्नी का नाम क्या था? इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, अनसुईया। इसलिए 10 अंक मिलते हैं कनिका आपको, आपका खाता खुला और इसके साथ ही आपको बहुत बहुत बधाई। आइए अब हम चलते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 की तरफ, प्रीति मलिक, स्माइलिंग। प्रीति, Yes, sir. क्या लगता है आपको, प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगी? It depends on the question. डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। Yes, sir. ओके, आप क्या करना चाहती हैं जर्नलिज्म के क्षेत्र में? I want to do news anchoring. न्यूज एंकरिंग? Yes, sir. इंग्लिश में या हिंदी में? Hindi. Most हिंदी में? probably. Yeah. करना चाहती हैं आप? Now don't ask me to like say Camera- a few lines. कैमरा देख के आप एक लाइन बोलना चाहेंगे? No, I can't. यू कांट? No. लेकिन मैं आपसे आई कैन, यानी मैं आपसे सवाल जरूर Yes. पूछूंगा। इसलिए आपके लिए ये रहा आसान सा सवाल, चित्रकूट किस नदी के किनारे है? आपके ऑप्शंस रहे नंबर 1 गंगा, नंबर 2 यमुना, नंबर 3 गोमती या नंबर 4 मंदाकिनी। कुछ याद आ रहा है? No. चित्रकूट का नाम सुना है आपने? जिन नदियों के नाम मैंने लिए, ये नाम सुने हैं आपने? लेकिन चित्रकूट कहाँ है ये आपको याद नहीं है। आपके ऑप्शन से नंबर 1 गंगा, नंबर 2 यमुना, नंबर 3 गोमती, नंबर 4 मंदाकिनी। 30 सेकंड का समय समाप्त हुआ। हमने सवाल बहुत ही सिंपल किया प्रीति से, जो एक न्यूज एंकर बनना चाहती हैं। न्यूज एंकर के लिए करंट अफेयर्स की जानकारी और साथ ही साथ जनरल नॉलेज की जानकारी होना भी अति आवश्यक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। हमने सवाल किया, चित्रकूट किस नदी के किनारे है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट। अब आइए हम चलते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 की तरफ, जिनका नाम है शिप्रा जोशी, किंग्सवे कैंप दिल्ली से हैं। शिप्रा, हाँ जी। क्या कर रहे हैं आजकल आप जर्नलिज्म के फील्ड में? फिलहाल तो अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, कोर्स पूरा कर रही हूँ। आप क्या करना चाहती हैं पत्रकारिता के जगत में? मैं आगे एडवर्टाइजिंग फील्ड में जाना चाहती हूँ। एडवर्टाइजिंग फील्ड में आप जाना चाहती हैं? यस सर। आपको क्या लगता है प्रश्न का जवाब आप सही दे पाएंगे? मोस्ट प्रोबेबली। मोस्ट प्रोबेबली। यस। तो ये रहा आपके लिए आसान सा सवाल, गुरु वशिष्ठ की पत्नी कौन थी? आपके ऑप्शंस रहे नंबर 1 दिति, नंबर 2 अरुंधति, नंबर 3 अदिति, नंबर 4 अहिल्या। नंबर 4 अहिल्या। कंफर्म? यस। आप सीरियस हैं? या। हंस के बता रही हैं? यस। कंफर्म? कॉन्फिडेंट? कंफर्म। गलत जवाब। गलत जवाब शिप्रा। देवी और सज्जनों, हमने प्रश्न किया था शिप्रा से, गुरु वशिष्ठ की पत्नी कौन थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी अरुंधति। और अब हम बढ़ेंगे पल्लवी की तरफ।
जिन्होंने बहुत ही चालाकी के साथ पिछली बार जवाब नहीं दिया था और 10 अंक अपना बचा पाने में ये सफल हो गई थी। पल्लवी, यस सर। इस बार जो सवाल होगा वो होगा महाभारत से। कितनी जानकारी है आपको महाभारत की? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत, तो इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी से भरा हुआ यह रहा आपका सवाल। इनमें से श्री कृष्ण ने किसका वध किया था? नंबर 1 रावण का, नंबर 2 मेघनाथ का, नंबर 3 कुंभकर्ण का, या नंबर 4 कंस का? कंस का। कंफर्म है आप? यस आप कनिका की तरफ देख रही हैं। यस सर। कनिका से आप जानना चाहेंगे जवाब? नो सर। नहीं? नहीं। कंफर्म है कंस? यस। बिल्कुल सही जवाब दिया है पल्लवी ने और इस तरीके से पल्लवी को मिलते हैं 10 अंक। हमने प्रश्न किया इनमें से श्री कृष्ण का वध किसने किया था? इन्होंने सही जवाब दिया कंस, ऑप्शन नंबर 4 कंस। 10 अंक के साथ आपका भी खाता खुलता है पल्लवी, और मुझे विश्वास है कि पिछली बार कनिका ने सही जवाब दिया था। कनिका, इसलिए यह रहा मुश्किल सा सवाल महाभारत से आपके लिए। इनमें से राजा शांतनु के पुत्र का नाम बताएं। ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 भरत, नंबर 2 देवव्रत, नंबर 3 परशुराम, या नंबर 4 विदुर? आप ऑप्शंस रिपीट करिए। ऑप्शंस नंबर 1 भरत, नंबर 2 देवव्रत, नंबर 3 परशुराम, नंबर 4 विदुर। ऑप्शन 2 देवव्रत। एक बार आप सोचिए, बिल्कुल। कहीं लीक आउट तो नहीं होगा क्वेश्चन? जी नहीं। कैसे पता आपको देवव्रत? देवव्रत कौन थे? देवव्रत शांतनु के पुत्र थे। और देवव्रत का पुत्र कौन था? देवव्रत का कोई पुत्र नहीं था। नहीं था? नहीं। कंफर्म है आप? जी हाँ। लेकिन हमने आपसे प्रश्न किया इनमें से राजा शांतनु के पुत्र का नाम बताएं। आपका जवाब है देवव्रत। जी हाँ। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया। सही जवाब है नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 देवव्रत। बहुत अच्छी जानकारी कनिका आपको है और आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आपने जवाब दिया, इसलिए 10 अंक का इजाफा आपके स्कोर में और होता है। आइए अब हम चलते हैं एक बार प्रीति की तरफ। प्रीति, यस सर। आपको क्या लगता है, जवाब दे पाएंगे आप? आई विल ट्राई। यू विल ट्राई। इसलिए आपके लिए ये रहा आसान सा सवाल। इनमें से दुर्योधन को किसने मारा? ऑप्शंस। नंबर 1 सहदेव, नंबर 2 भीम, नंबर 3 अर्जुन, नंबर 4 श्री कृष्ण। मुश्किल सा सवाल हमने कनिका से किया था, आसानी से उन्होंने जवाब दिया। अब हमने जो सवाल आपसे किया है आसानी से किया है, यानी आसान सवाल। अब आप जवाब देखते हैं कि मुश्किल से देती हैं या आसानी से। अर्जुन। इनमें से दुर्योधन को किसने मारा? ऑप्शंस नंबर 1 सहदेव, नंबर 2 भीम, नंबर 3 अर्जुन, नंबर 4 श्री कृष्ण। आई विल गो विद अर्जुन। कंफर्म? या। कॉन्फिडेंट? या। गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब दिया प्रीति ने। हमने प्रश्न किया इनमें से दुर्योधन को किसने मारा? सही जवाब है भीम। भीम ने उनकी जंघा पे प्रहार किया था। उन्होंने संकल्प किया था कि मैं इनकी जंघा तोड़ूंगा, और गदा का प्रहार करके उन्होंने दुर्योधन की जंघा तोड़ी थी, और तब अपने वचन को उन्होंने पूरा किया था। अब हम चलते हैं शिप्रा की तरफ। शिप्रा बहुत ही गुस्से में मुझे देख रही हैं। नहीं? नहीं। ओके शिप्रा, आपके लिए ये रहा आसान सा सवाल और खाता खोलने का मौका। इनमें से कौन सा राजा नेत्रहीन था? ये रहा आपके ऑप्शंस। नंबर 1 धृतराष्ट्र, नंबर 2 विराट, नंबर 3 जनक, या नंबर 4 दशरथ? नंबर 1 धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के बारे में आप कुछ जानती हैं? कि वो अंधे थे। अंधे थे? और उनके बारे में आप क्या जानती हैं? कौरवों के पिता थे। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब शिप्रा का। इनमें ऑप्शन नंबर 1 धृतराष्ट्र। हमने प्रश्न किया कौन सा राजा नेत्रहीन था, सही जवाब इन्होंने दिया धृतराष्ट्र। आइए अब हम बढ़ते हैं पल्लवी की तरफ। पल्लवी, यस सर। आपको क्या लगता है सही जवाब दे पाएंगे आप? सर ट्राई करूंगी। आप जवाब सही देती हैं पर बार बार कनिका की तरफ देखती हैं, ऐसा क्यों? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप मुझे देखें और मेरे प्रश्न का जवाब। मेरा प्रश्न है आपसे, अन्य धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत आसान सा देवताओं के गुरु का नाम क्या है? नंबर 1 ब्रह्मा जी, नंबर 2 विष्णु जी, नंबर 3 बृहस्पति जी, या नंबर 4 महादेव जी? ऑप्शंस रिपीट करें। नंबर 1 ब्रह्मा जी, नंबर 2 विष्णु जी, नंबर 3 बृहस्पति जी, नंबर 4 महादेव जी। महादेव। गलत जवाब पल्लवी।
पिछली बार आपको कनिका ने धोखे में डाल दिया, इस बार आपको प्रीति ने। आपने गलत जवाब दिया। हमने प्रश्न किया था देवियों और सज्जनों पल्लवी से, देवताओं के गुरु का नाम क्या है? सही जवाब है बृहस्पति। बृहस्पति देव जी जो है, इसीलिए जब जन्म कुंडली बनाई जाती है तो बृहस्पति जो गुरु हैं, जो देवता हैं, इनके सबके इंचार्ज हैं। कहा जाता है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रीय बृहस्पति, जिसके केंद्र स्थान में बृहस्पति हो उनका अन्य ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी एक तरीके से कहा जाए तो सबका प्रतिनिधित्व करने का कार्य बृहस्पति करते हैं। ठीक है, गलत जवाब आपने दिया, माइनस मार्किंग, इसलिए ध्यान रखें। अब हम बढ़ते हैं कनिका की तरफ। कनिका, हाँ जी। क्या लगता है आपको अन्य धार्मिक ग्रंथों की जानकारी आपको कितनी है? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। तो ये रहा आपके लिए मुश्किल सा सवाल, हर बार की तरह। महारुद्र किस देवता को माना जाता है? नंबर 1 ब्रह्मा, नंबर 2 विष्णु, नंबर 3 महेश या नंबर 4 यमराज? रुद्र जी, महारुद्र किस देवता को माना जाता है? ऑप्शंस नंबर 1 ब्रह्मा, नंबर 2 विष्णु, नंबर 3 महेश, नंबर 4 यमराज। दूसरा ऑप्शन विष्णु। ऑप्शन मैंने आपको 4 बता दिए हैं, दूसरा ही नहीं बल्कि 4। जो आप सही देंगे जवाब उसे ही हम रजिस्टर करेंगे। विष्णु। कंफर्म है आप? जी हाँ। गलत जवाब कनिका। महारुद्र रौद्र रूप धारण करने का कार्य ब्रह्मा जी हाँ जी। सृजन करता है, पालन करता है विष्णु जी, और करता है भगवान शंकर। रौद्र रूप लेते हैं जब उन्हें संहार करना होता है। ठीक है, हाँ जी। इसलिए आपने गलत जवाब दिया। देवियों और सज्जनों, हमने प्रश्न किया कनिका से, महारुद्र किस देवता को माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 महेश। अब हम पहुंचते हैं प्रीति की तरफ, जिन्होंने न्यूज एंकरिंग करके हमें या हमारे दर्शकों को कुछ सुनाया भी नहीं, और अब जवाब देने से भी थोड़ी सी हिचक रही हैं। आपको क्या लगता है अन्य धार्मिक ग्रंथों का जवाब आप दे पाएंगे? Again, I'll try. अगेन यू विल ट्राई। Yeah. कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर एक पेपर होता है प्रीति, जब बैक पेपर देना होता है उसमें कहते हैं एटीकेटी। एटीकेटी का मतलब होता है अगेन टू कीप ट्राई, तो आप अगेन टू कीप ट्राई में हैं। ये रहा आपसे हमारा आसान सा सवाल प्रीति, समुद्र मंथन से निकले विष का नाम क्या था? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 दारुण, नंबर 2 कालनेमी, नंबर 3 रुधिर या नंबर 4 कालकूट? समुद्र मंथन हुआ था, कुछ याद आ रहा है आपको? जिसमें से विष भी निकला था, अमृत भी निकला। और आज हमने आपसे सवाल किया है कि उस विष का नाम क्या था? यू डोंट नो? देवी और सज्जनों, क्विट कर गई हैं प्रीति। हमने प्रश्न किया प्रीति से, समुद्र मंथन से निकले विष का नाम क्या था? सही जवाब है नंबर 4 कालकूट। कालकूट नाम था। प्रीति, Yes, sir. आप और उम्दा कर सकती हैं अपनी यादाश्त को थोड़ा सा मजबूत करके। लेकिन आइए अब हम बढ़ते हैं शिप्रा की तरफ, जो बहुत खुश हैं। जब भी प्रीति जवाब नहीं देती हैं शिप्रा खुश हो जाती हैं। इसलिए ये रहा आसान सा सवाल शिप्रा से, इनमें से वामन अवतार किसने लिया था? नंबर 1 शंकर जी, नंबर 2 ब्रह्मा जी ने, नंबर 3 गणेश जी ने या नंबर 4 विष्णु जी ने? नंबर 3 गणेश जी ने। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो सही नंबर है 3 जवाब। नंबर 3 गणेश जी। कंफर्म है आप? यस, बिल्कुल। आपने भी देखा है कनिका को? बिल्कुल कंफर्म। देवी और सज्जनों, जो भी कनिका को देख रहा है, जवाब गलत दे रहा है, इसी के अंतर्गत जवाब शिप्रा ने भी गलत दिया। हमने शिप्रा से सवाल किया, इनमें से वामन अवतार किसने लिया था? सही जवाब है विष्णु जी ने। तो देवी और सज्जनों, इसके साथ ही समाप्त होता है हमारा ये पहला राउंड, जिसका नाम था तोल मोल के बोल। किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, यानी किसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ी, किसकी थोड़ी कम हुई, इन सब का लेखा जोखा रखने के लिए कि किसके अंकों का सेंसेक्स उछला, किसके अंकों का सेंसेक्स लुढ़का, ये सब जानकारी देने के लिए
हमारे साथ हैं हमारी स्टैटिस्टिशियन सांख्यिकीविद। तो हम शुरुआत करते हैं पल्लवी जी से। पल्लवी जी का स्कोर है 0, कनिका जी का स्कोर है +10 और प्रीति जी का स्कोर है -10, शिप्रा जी का स्कोर भी है -10। अपना ज्ञान परखिए कार्यक्रम में हर बार की तरह अब हम बढ़ चुके हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है आधा कच्चा आधा पक्का। पल्लवी, अब हमारा दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। यस सर। आप शून्य पे टिकी हुई हैं और अपना खाता खोलने का मौका हम आपको देंगे। हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा आप अंकों को अर्जित करें और इसी के तहत अब हमारा दूसरा राउंड शुरू होने वाला है, जिसका नाम है आधा कच्चा आधा पक्का। शिप्रा, प्रीति, कनिका और पल्लवी, आप चारों लोगों को बताना चाहूंगा कि पहले राउंड की तरह इसमें किसी भी प्रकार से कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसमें एक पंक्ति, चाहे वो दोहा हो, चौपाई हो, सुक्ति हो, हम बोलेंगे। पहली पंक्ति यानी पहली लाइन और दूसरी लाइन आपको पूरी करनी होगी। साथ ही साथ ध्यान दें, इसमें किसी भी तरीके से आप प्रश्न को पास नहीं कर सकते। जो भी जवाब आपको देना है यस या नो में, या आप क्विट कर सकते हैं। मार्किंग पहले की तरह ही होगी और समय सीमा जो निर्धारित की गई है वो भी पहले की तरह ही, यानी 30 सेकंड। इस 30 सेकंड के अंदर यदि आप जवाब सही दे देते हैं तो आपको अंक मिलेंगे, यदि आपका गलत जवाब होता है तो आपके अंक कट जाएंगे। चुप रहने की स्थिति में आपके न तो अंक जुड़ेंगे और न ही अंक कटेंगे। ठीक है, रेडी शिप्रा? इसलिए शिप्रा तैयार, लेकिन पल्लवी मुझे तैयार नहीं लग रही हैं। हम बढ़ते हैं पल्लवी की तरह। यस सर। तैयार हो पल्लवी? यस सर। तो ये रहा पहली पंक्ति आपके लिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ये चौपाई है। हम ये भी क्लू दे रहे हैं आपको रामचरितमानस की। इस पंक्ति को आपको पूरा करना है। क्योंकि हम पंक्तियां इसलिए रखते हैं कि कुछ संदेश हो इससे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, कुछ याद आ रहा है? क्विट। देवी और सज्जनों, पल्लवी क्विट कर गई। हमने एक बहुत ही आसान सी चौपाई बोली थी पल्लवी, चूंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार करना भी, जितने भी हमारे पूज्य माता पिता हैं, जितने भी गुरुजन हैं, उनके प्रति भी हम आदर देना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने संस्कृति और सभ्यता को याद दिलाने के लिए हम धर्म ग्रंथों के रेफरेंसेस भी यानी संदर्भ भी लेते हैं। हमने इसी संदर्भ में एक पंक्ति आपसे कही थी, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। सही जवाब है इसका दर्शकों, मातु पिता गुरु नावहि माता। ये रामचंद्र जी के लिए ये पंक्ति है कि जब भी वो सुबह उठते थे अपने माता पिता और गुरु के प्रति वो अपना माथा नवाते थे। ठीक है, ये उनके आदर का, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। चूंकि आप क्विट कर गए इसलिए ना तो कोई अंक आपको मिला ना अंक कोई कटा। लेकिन अब हम बढ़ते हैं कनिका की तरफ। कनिका, हाँ जी। वेरी एनर्जेटिक। तो ये रही आसान सी पंक्ति आपके लिए। वैष्णव जनते तैणे कहिए जे, आगे क्या? I would like to quit. बहुत जल्दी क्विट कर रही हैं आप। I have no idea. That's why. पल्लवी ने एक गुर तो नहीं सिखा दिया आपको? जी नहीं। हमने प्रश्न किया यानी पहली पंक्ति बोली कनिका के लिए, वैष्णव जनते तैणे कहिए जे, पीर पढ़ाई जानी रे। सही जवाब है पीर पढ़ाई जानी रे। और अब हम प्रीति की ओर। बहुत खुशी है कि प्रीति ने कहा कि प्रीति की ओर। प्रीति, हम चाहेंगे कैमरा देख के आप एक बार बोलें कि हमारे एंकर बढ़ चुके हैं अब मेरी तरफ। बोलो जोर से। हमारे एंकर अब बढ़ चुके हैं मेरी ओर। तुम्हारी ओर, तो इसलिए तुम्हारे लिए ये रही पंक्ति, वर्णौ रघुबर विमल यश। मुझे पता है तुम्हें हनुमान चालीसा याद है। वर्णौ रघुबर विमल यश, उसके आगे की पंक्ति पूरी करनी है। It's not striking. वर्णौ रघुबर विमल यश, वर्णौ रघुबर विमल यश। मैं थोड़ा सा गा भी रहा हूं, तुम्हें याद हो जाए। नॉट स्ट्राइकिंग, यू विल क्विट। चूंकि प्रीति ने बहुत ही चालाकी से क्विट कर लिया है, हमने पहली पंक्ति बोली थी बहुत ही आसान सी प्रीति से, वर्णौ रघुबर विमल यश। इसे पूरा करेंगे हम, जो दायक फल चार।
एग्जिट सुना था आपने पहले? या आई नो, आई रिमेम्बर हनुमान चालीसा, बट एक्चुअली वो जब गाते हैं तो पूरा फ्लो बन जाता है ना, तो अब फ्लो नहीं बन पाया, इसकी वजह से आप भूल गए। इसलिए अब हम चलते हैं शिप्रा की तरह। शिप्रा, हाँ जी। इस बार आप साथ देंगी प्रीति का या आगे बढ़ना चाहेंगे? देखते हैं। देखते हैं। तो ये रही आपके लिए आसान सी पंक्ति। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। आई नो दिस बट अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा। कैन यू रिपीट? रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। कुछ याद नहीं आ रहा। 30 सेकंड का समय इसके साथ ही समाप्त होता है। शिप्रा, हमने बहुत ही आसान सी पंक्ति आपसे बोली थी, आप भी जानती थी, साथ ही साथ आपकी फ्रेंड प्रीति भी, जो यहाँ पर कंटेस्टेंट की तरह यहाँ पर हैं, और ये भी जानती थी, लेकिन दोनों लोगों ने लगता है वादा कर रखा है एक साथ चलने का, आगे बढ़ने का। हमने पहली लाइन बोली रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। दूसरी पंक्ति है टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ठीक है? अगर एक बार आप दोबारा धागा टूट जाए, उसे जोड़ती हैं तो भी उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए फ्रेंडशिप में, इसीलिए कहा जाता है कि फ्रेंडशिप में कभी भी जहां अब ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप की बात हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने की बात हो, वहां किसी भी प्रकार से गांठ का पड़ना उचित नहीं होता है। लेकिन अब हम बढ़ते हैं पल्लवी की तरफ, क्योंकि मुझे पता है कि इस बार पल्लवी जवाब दे देंगी। और ये रही आपके लिए आसान सी पंक्ति पल्लवी। बुद्धिहीन तनु जानिके, कितना आसान सा। अब आप न तो प्रीति को देखिएगा न कनिका। देवी और सज्जनों, हमने प्रश्न किया, बहुत ही आसान सी पंक्ति हमने बोली पल्लवी से, बुद्धिहीन तनु जानिके, जो कि हमेशा हम लोग सुना करते हैं कैसेट्स के माध्यम से, सीडीज के माध्यम से, और कभी कभी मूवीज में भी दिखाया जाता है, और जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो भी जानते हैं। अगली पंक्ति है सुमिरो पवन कुमार। बस यही दो शब्द बोलने थे। यदि आप बोल पाती तो आपको 10 अंक मिल जाते, लेकिन इससे हमें एक सीख लेनी होगी कि हमें थोड़ा सा अपने आध्यात्मिक स्किल को भी बढ़ाना होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं कनिका की तरफ। कनिका, हाँ जी। दुर्गम काज जगत के जेते। दुर्गम काज जगत के जेते। दूसरी पंक्ति बताइए। मुझे नहीं आता। नहीं आता? क्विट करेंगे आप? हाँ जी। देवर सजन, हमने प्रश्न किया कनिका से, दुर्गम काज जगत के जेते, यह पंक्ति हमने इनके लिए बोली। सही पंक्ति पूरी करेगी इस प्रकार, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अब एक बार फिर से प्रीति की ओर। फिर से प्रीति की ओर। प्रीति की लंबाई को देखते हुए मैं कहूंगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कनिका को पता था ये, इसलिए प्रीति अब आपको जगना होगा जवाब देने के लिए। और अब हम बढ़ते हैं शिप्रा की तरफ, जो खुश हो जाती हैं जब आप जवाब नहीं देती हैं। युग सहस्त्र योजन पर भानु। इसको मुझे नहीं आता। तुम्हें भी नहीं आता? क्विट करेंगे आप? देवी और सज्जनों, हमने शिप्रा से भी पहली पंक्ति को पूरा करने के लिए कहा और हमने पंक्ति पढ़ी युग सहस्त्र योजन पर भानु, पर वो उसको पूरा नहीं कर पाई। सही जवाब है लिल्योताई मधुर फल जानु।
सही जवाब यही है। और इस तरीके से ये समाप्त होता है हमारा दूसरा राउंड, जिसका नाम था आधा कच्चा आधा पक्का। यानी जो कुछ भी हमने आधा कच्चा दिया, हमने कोशिश की कि ये पंक्ति पूरी करके उसे पक्का करें, लेकिन आज हर जगह मिलावट है। जो चीज कच्ची है वो कभी पूरी तरह से पक्की नहीं होती, इसलिए आधा कच्चा आधा पक्का अभी भी रहा और हमने इसे पूरी करने की कोशिश की। हमने दर्शकों को अपने बताया इसका जवाब, और इसके साथ ही हमारा समाप्त होता है ये दूसरा राउंड, जिसका नाम था आधा कच्चा आधा पक्का। इसमें कुछ लोगों ने बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए क्विट कर लिया, कुछ लोगों ने सही जवाब और गलत जवाब के चक्कर में अंक अर्जित भी किए और अपने अंक घटाए भी। लेकिन इन सब का लेखा जोखा जानने के लिए हम चलते हैं अपनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पल्लवी जी से। पल्लवी जी का अभी भी स्कोर है 0 और कनिका जी अभी भी हैं +10 पर, प्रीति जी -10 और शिप्रा जी भी हैं -10 पर। अपना ज्ञान परखिए कार्यक्रम का अब हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरा राउंड, जिसका नाम है जरा संभल के। जरा संभल के इस तीसरे राउंड में एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। चारों ही कंटेस्टेंट्स, कनिका बहुत ही गंभीर मुद्रा में खड़ी हैं, पल्लवी जोर से हंस रही हैं, एज यूजुअल हंस रही हूँ। -10 पर इस समय है प्रीति, वो भी हंस रही हैं, और साथ ही साथ उनका साथ निभा रही हैं शिप्रा। सारे कंटेस्टेंट्स बहुत खुश। हमारा ये तीसरा राउंड जिसका नाम है जरा संभल के, यानी कि जो कुछ भी आप जवाब देंगे बहुत ही संभल के, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जो 3 ग्रंथ पहले थे, यानी 3 किसी भी ग्रंथों से हम पूछ देते थे, रामायण रामचरितमानस एक ही है, रामायण संस्कृत में है, रामचरितमानस तुलसीकृत है, और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथ। इसमें हम आपसे आपकी चॉइस पूछेंगे। आप चाहें तो रामायण रामचरितमानस में से कोई एक ले सकते हैं, आप चाहें तो महाभारत चुन सकते हैं, या आप चाहें तो धार्मिक ग्रंथ, यानी 2 विषय आप चुन सकते हैं। क्या है आप सबकी चॉइस? रामायण। सबकी रामायण पहली चॉइस। हाँ जी। दूसरी चॉइस पल्लवी आपकी क्या है? महाभारत। 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 कोई नहीं थका महाभारत से अब तक? ओके। अन्य धार्मिक ग्रंथ। अन्य धार्मिक ग्रंथ। हाँ जी। अन्य धार्मिक ग्रंथों को क्यों चुना आपने, महाभारत क्यों नहीं? क्योंकि महाभारत से मैंने अभी तक एक भी आंसर दिया नहीं है, सो आई विल ट्राई दिस वन मे बी। यू ट्राई दिस वन। महाभारत। महाभारत। शिप्रा भला महाभारत किए बिना कैसे रह सकती हैं? तो इसलिए आइए शुरू करते हैं हम अपना ये तीसरा राउंड, जिसका नाम है जरा संभल के, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा और अंक पहले की भांति ही होंगे, और स्थानांतरण भी नहीं कर सकते, यानी कि पास नहीं कर सकते आप अपने प्रश्नों को। बस आपको जवाब देना है सही या गलत, या बस चुप्पी साधे रखनी है। तो ये रहा पल्लवी से आसान सा सवाल। पल्लवी, सीता जी की माता का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस कुछ नहीं। तीस सेकंड का समय समाप्त। देवियों और सज्जनों, हमने प्रश्न किया पल्लवी से, बहुत ही आसान सा, सीता जी की माता का नाम क्या है? सही जवाब है सुनैना। क्लियर पल्लवी? चूंकि आप चुप रही, एक बुद्धिमत्ता का कार्य आप कर रही हैं कि आप चुप रह जा रही हैं, इससे न तो अंक कट रहे हैं और न ही अंक जुड़ रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं कनिका की तरफ। कनिका, हाँ जी। रामचरितमानस का ये रहा आसान सवाल आपसे। केवट ने अपनी नाव से श्री राम को किस नदी के पार उतरवाया था? मांगी केवट नावनी आना। चरणों को पखारा था भगवान श्री राम। जी हाँ, मुझे याद है, पर प्रश्न है किस नदी के पार उतरवाया था? चूंकि आप चुप रह गए, इसलिए न तो अंक मिलेंगे और न ही अंक कटेंगे।
सही जवाब है गंगा नदी। गंगा नदी, कितना सिंपल आंसर था कनिका, गंगा नदी। और अब हम बढ़ते हैं प्रीति की ओर। प्रीति की ओर, जिन्हें प्रश्नों से काफी प्रीति है, काफी प्यार है, बट आंसर से नहीं। आंसर से नहीं। प्रीति, आपसे ये रहा आसान सा सवाल, राजा दशरथ के मंत्री का नाम क्या था? आई वोंट गेट द ऑप्शंस। नो ऑप्शंस, कोई ऑप्शंस नहीं, यही नियम है इस तीसरे राउंड का। यू विल क्विट? वेरी स्मार्ट, लेकिन मुझे तो बताना ही होगा अपने दर्शकों को। हमने प्रश्न किया राजा दशरथ के मंत्री का नाम क्या था। कई बार चर्चा में आता है, जो लोग थोड़ी बहुत भी रामचरितमानस पढ़ते हैं, जिन्हें थोड़ी बहुत भी जानकारी है, उनके मंत्रिमंडल की, वो जानते हैं कि सुमंत्र ही उनके मंत्री थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं शिप्रा की तरफ। शिप्रा, इससे पहले कि हम आपसे सवाल करें, एक सवाल और पूछना चाहेंगे। पूछिए। कि इस कार्यक्रम में बहुत ढेर सारे क्विज शोज होते हैं, पर इस कार्यक्रम में आने के लिए आपने क्यों चुना? इस कार्यक्रम में मैंने आने के लिए इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा कि आज देखना चाहिए कि हमें अपने अध्यात्म के बारे में कितना पता है, कितना जानते हैं हम अपने ग्रंथों को। कितना जानती हैं आप? मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं जानती, इसलिए आना आपने उचित समझा। हाँ जी। बहुत ही आसान सा सवाल जिसका जवाब आपको देना होगा। अब हम आपसे पूछने जा रहे हैं, सीता और श्री राम का प्रथम मिलन कहां हुआ था? एग्जैक्ट जगह कहाँ पे हुआ था? एग्जैक्ट जगह नहीं, यदि आप कुछ भी हिंट दे देंगी तो भी हम आपको नंबर दे देंगे। सीता जी की नगरी में ही हुआ था जहाँ वो रहते थे, बगीचे में। बगीचे में, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। बाग में, वाटिका थी वो, वाटिका, वो सुरम्य वाटिका थी, सुंदर सी वाटिका थी, जहां पर पहली बार सीता जी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी मिले थे। सही जवाब दिया और इस तरीके से 10 अंक तुम्हें मिलते हैं शिप्रा, बहुत ही सही जवाब दिया। इस राउंड में देवी और सज्जनों हम प्रश्न करेंगे अब पल्लवी से। पल्लवी ने अपना ऑप्शन दिया है, यानी अपनी चॉइस दी है महाभारत। हमारा प्रश्न है आपसे, महाभारत युद्ध के दौरान हस्तिनापुर का राजा कौन था? महाभारत युद्ध के दौरान हस्तिनापुर का राजा कौन था? धृतराष्ट्र। कंफर्म है आप? यस सर। कॉन्फिडेंट है? यस सर। फिर इतना टाइम आपको क्यों लगा? सर कंफर्म कर रही थी माइंड में। कंफर्म कर रही थी आप। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया और इस तरीके से धृतराष्ट्र ही सही जवाब है। हमने प्रश्न किया महाभारत युद्ध के दौरान हस्तिनापुर का राजा कौन था, सही जवाब दिया पल्लवी ने, धृतराष्ट्र। और पल्लवी का भी खाता खड़ा 10 अंकों के साथ। आइए अब बढ़ते हैं कनिका की तरफ। कनिका इज डूइंग वेरी वेल। कनिका, हाँ जी। आपकी चॉइस महाभारत ही है। हाँ जी। आपसे ये रहा आसान सा सवाल, अर्जुन का सारथी कौन था? भगवान श्री कृष्ण। कंफर्म है आप? जी हाँ। श्री कृष्ण आपका फाइनल जवाब? हाँ जी। शल्य का नाम सुना है आप? नहीं, वो किसके सारथी थी? नाम ही नहीं सुना। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया। श्री कृष्ण भगवान जो थे वो अर्जुन के सारथी थे। शल्य जो थे वो कर्ण के सारथी थे। जब अर्जुन और कर्ण में युद्ध चल रहा था तो शल्य जो थे उस समय उनके सारथी। ठीक है, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल सही, आपको भी मिलते हैं 10 अंक। अब बढ़ते हैं, बहुत सोच में पड़ी हुई हैं प्रीति। प्रीति, हाँ जी। आपके ऑप्शंस क्या हैं, आपकी चॉइस क्या है? अन्य धार्मिक ग्रंथ। आपने एक बार बताया है, फिर एक बार मैं आपके मुंह से सुनना चाहता, इसलिए अन्य धार्मिक ग्रंथ का ये रहा आपसे आसान सा सवाल। विनायक किस देवता का नाम है? गणपति जी, एक बार गणेश जी। सोच सकती है। हाँ जी, सिद्धि विनायक गणपति जी। गणपति जी बिल्कुल सही जवाब इन्होंने भी दिया और इस तरीके से इन्हें भी मिलते हैं 10 अंक। और इस राउंड में अगर कहा जाए तो सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोगों ने कोई कानाफूसी तो नहीं की थी? नहीं, हम नहीं कह सकते कुछ। आप नहीं कह सकती कुछ? नहीं, हमने की है। आप दोनों ने की आगे है, बढ़ना चाहते हैं। इसलिए अब हम थोड़ा सा प्रश्न को बदलेंगे और शिप्रा से पूछेंगे। शिप्रा, हाँ जी। सुभद्रा के पति कौन थे? सुभद्रा के पति अर्जुन थे। बहुत ही जवाब आपने जल्दी में दिया। कई बार
जल्दी का डिसीजन गलत होता है। नहीं, मुझे ये कंफर्म है आंसर। कंफर्म है आपको? जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है शिप्रा ने। सुभद्रा के पति अर्जुन ही थे और बहुत ही अच्छा उम्दा जवाब हमारे चारों ही प्रतियोगियों ने दिया है इस बार, और इन सबको 10-10 अंक मिले इस बार। यहीं पर हमारा समाप्त होता है हमारा तीसरा राउंड, जिसका नाम था जरा संभल के। लेकिन कौन संभला कौन अब तक नहीं संभला, ये सारा लेखा जोखा जानने के लिए, किसने क्या पाया किसने क्या खोया, हम चलते हैं अपनी स्टैटिस्टिशियन। तो शुरुआत करते हैं हम शिप्रा जी से। शिप्रा जी का स्कोर है +10 और प्रीति जी का स्कोर अभी भी है 0 यानी 0, और कनिका जी हैं +20 पर और पल्लवी जी हैं +10 पर। अब हमें जाना होगा कार्यक्रम को शुरू करने के लिए चौथे राउंड में, जिसका नाम है पहचान कौन। हमारा ये चौथा राउंड जिसका नाम है पहचान कौन, इसमें मुझे आपको पहचानना नहीं होगा, बल्कि आपको कुछ चीजें ऐसी दिखाई जाएंगी जिन्हें पहचानना होगा। मार्किंग जो होगी वो पहले की तरह ही होगी। सही जवाब 10 अंक दिलवाएगा, गलत जवाब -10। इसमें किसी भी प्रकार से आप प्रश्नों को पास नहीं कर सकते। इसमें हम आपको चित्र दिखाएंगे, स्टिल चित्र, फोटोग्राफ्स मॉनिटर के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर। उन चित्रों को देखने के बाद आपको पहचानना होगा कि ये चित्र किसका है, अथवा ये बताना होगा कि ये उदाहरण कहां का है। यदि आप सही जवाब देते हैं या तकरीबन सही पहुंच जाते हैं, यदि उससे हमें संतुष्टि होती है कि ये सही जवाब आपने दिया है, तो आपको मिलेंगे 10 अंक। चुप रहने की स्थिति में न तो अंक कटेंगे और न ही जुड़ेंगे। तो तैयार है पल्लवी आप? यस सर। चित्र पहचान पाएंगे आप? कोशिश करूंगी। कोशिश करेंगे आप? कोशिश ही नहीं बल्कि आप उसको पकड़ लीजिए, जैसे बच्चे अपने दादा दादी अपने मम्मी पापा को पकड़े रहते हैं। तो ये रहा आपका चित्र। सर वैष्णो देवी। ये जो चित्र हमने दिखाया देवियों और सज्जनों, और हमने पूछा पल्लवी से ये चित्र किसका है, इस चित्र में पल्लवी भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र जी विराजमान हैं। जब जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा होती है उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, तो उस समय ये रथ इनके निकाले जाते हैं वहां पर, और लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर आते हैं। ठीक है कनिका, आपको पता था इसके बारे में? जी नहीं। आपको नहीं पता था? जी नहीं। इसलिए आपको हां करने के लिए ये रहा आपका आसान सा चित्र। ये चित्र कहां का है? भगवान महावीर का है, पर तो है कुछ नहीं। यदि आपका जवाब सही है तो सही जवाब दें। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, और ये चित्र भगवान महावीर का ही है। भगवान महावीर जी किस धर्म के? जैनिज्म। जैनिज्म के? हाँ जैन धर्म के हाँ जी प्रचारक थे हाँ जी। भगवान महावीर। हाँ जी। और भगवान बुद्ध? बुद्ध सिंधी। नो। महावीर भगवान जो थे वो जैन धर्म के थे, पर भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के। बहुत। लेकिन चूंकि हमने आपको दिखाई थी तस्वीर भगवान महावीर की, इसलिए ये जवाब आपका बिल्कुल सही। आपको मिलते हैं 10 अंक। और अब हम बढ़ते हैं प्रीति की ओर, जिनसे संवाद और भी रुचिकर होगा। प्रीति तैयार आप? हाँ जी। प्रीति आप बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रही हैं। तो ये रहा आपका चित्र। ये चित्र कहां का है?
अमरनाथ। क्या है ये अमरनाथ? कंफर्म है अमरनाथ? ये शिवलिंग है। कंफर्म है आप? या कॉन्फिडेंट? या हो सकता है कि थोड़ी सी गलती आपको लुढ़का दे, इसलिए आप सोच सकती हैं। इट्स ओके, आई विल गो विद इट। यू विल गो विद दैट? बिल्कुल सही जवाब दिया प्रीति ने और इन्हें मिलते हैं 10 अंक। और इस तरीके से इन्होंने अपने अंकों को उछाला और 10 अंक मिले प्रीति को। हमने पूछा था ये चित्र कहाँ का है, किसका है, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, अमरनाथ जी का है और ये भव्य शिवलिंग इसके अंदर विराजमान है। लेकिन अब हम चलते हैं अपने फाइटर कंटेस्टेंट की तरफ जिनका नाम है शिप्रा। हाँ जी। शिप्रा, तैयार आप? जी। आपको विश्वास है आप पहचान पाएंगी? तो ये रहा आपका चित्र। तिरुपति बालाजी। एक बार आप सोच सकते हैं, कई बार जब आप सही होता है, कई बार गेस करना गलत हो जाता है। घंटी बज चुकी है, पर इसके बावजूद हम जानना चाहेंगे आपका फाइनल जवाब। जी। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया और नियम भी यही कहता है कि घंटी बजने से पहले जो सही जवाब इनका हो उसी जवाब को हम अपने पास रजिस्टर करें, यानी कि पंजीकृत करें। और बिल्कुल सही जवाब दिया शिप्रा ने और पहचाना ने। ये चित्र जो था वो तिरुपति बालाजी का चित्र था। कहाँ है तिरुपति बालाजी? गई हैं कभी आप? राजस्थान में। हाँ जी। राजस्थान में? हाँ जी। तिरुपति बालाजी? नहीं, वो दूसरे वाले बालाजी हैं, पर मैं दूसरे वाले राजस्थान बालाजी? वाले में ही गई हूँ। ये तो साउथ में है। जी, लेकिन आप गई हैं मैं राजस्थान वाले में गई हूँ। मेहंदीपुर एंड सालासर। 4 राउंड का खेल समाप्त हो चुका है अपना ज्ञान परखिए कार्यक्रम का और सबने अपने अपने ज्ञान को परखने की कोशिश की। सारे ही ज्ञान के धनी पारखी, पर किसी ने कुछ ज्यादा पाया, किसी ने कुछ कम। किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, किसके अंक गणित का सेंसेक्स उछला, किसका नीचे गिरा यानी लुढ़का। तो हम शुरुआत करते हैं शिप्रा जी से। शिप्रा जी का स्कोर है +20 और प्रीति जी का स्कोर है +10। और बात करें पल्लवी जी की, तो पल्लवी जी का स्कोर फाइनल जो है वो है 0 और हमारी आज की विनर है कनिका जी +30। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे चारों ही कंटेस्टेंट्स ने यानी चारों ही प्रतियोगियों ने एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए आज ढेर सारे पुरस्कार जीते। अगले कार्यक्रम में अपना ज्ञान परखिए के एक नई प्रस्तुति के साथ, एक अनुपम प्रस्तुति के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए